सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। हृदय के हृदय को जानने वाले परमेश्वर पिता, अपने अपने हृदयों को आपके सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु। जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने से जो भी बातें डालती है, रोकती है प्रभु, आज उससे आप हमें स्वतंत्र करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता उस आत्मा सच्चाई से आराधना करते हुए प्रभु हम आपको महिमा दे सके और अपने जीवन में छुटकारा और आशीष को पाने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये सारी आराधना पर अपने नियंत्रण को दीजिए प्रभु जी। आपकी आत्मा ही प्रभु संसार बनकर हम सबको चलाने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से ही प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जा
धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हाँ पिता, इस समय यहाँ पे जितने भी उपस्थित प्रभु भाई बहन खड़े हैं प्यारे पिता, हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए आज की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद जीवन परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। सब लोग ताली बजाते हुए एक मन होकर हम सभी परमेश्वर की आराधना करेंगे। Let's get
बोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक उस कार्य के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया, अपने हृदय से सच्चे मन से उसका धन्यवाद करें। में
परमेश्वर आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता है प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता प्रभु आज हम सभी की मदद और सहायता करें प्यारे पिता। हम भावनाओं में न चलकर परंतु प्रभु आज उस परमेश्वर चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो परमेश्वर पिता प्रभु अपने आप को कमजोर दिखे लेकिन फिर भी प्रभु आपके वचनों पे मन लगाते हुए प्रभु आपके वचन को प्रतिदिन पढ़ने के साथ साथ प्रभु क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता विश्वास योग्य परमेश्वर पिता है प्यारे पिता। आपके वचन पे आप पे प्रभु विश्वास करने वाले बने प्यारे पिता। आज हम सभी की सहायता मदद करें परमेश्वर प्रभु
आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, हम परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करने के लिए एक समय देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर, आज मैं तेरी भेड़ बनकर तेरी आवाज़ सुनने वाला और तुझे चरवाहा मानकर तेरी आवाज़ के पीछे चलने वाला बन सकूं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आप स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में ना सिर्फ विराजमान हैं, आप हमसे बात करने वाले परमेश्वर हैं, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों से बात करते हैं, आपकी भेड़ आपकी आवाज़ सुनती है और अनजान आवाज़ों के पीछे नहीं चलती। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस समय को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आइए, हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमारे विचारों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप आकर हम सभी को छूकर हमारे मनों को बदलिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले हफ्ते से हम जो परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, मत्ती 5 अध्याय और 4 वचन से देख रहे थे, और जिसमें हम देख चुके हैं कि परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के लोगों को आशीषित करने की, और इसलिए परमेश्वर ने जो भी शिक्षा दी उसकी शुरुआत आशीषित है या धन्य है वे लोग करके शुरू की। और आज शैतान जो है सबसे पहला जो डाउट के माध्यम से काम करता है कि परमेश्वर मेरा भला नहीं चाहता, परमेश्वर मेरे विरोध में है, परमेश्वर से कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी। आज ये सारी बातें हमने पिछली बार देखा था कि शैतान हमारे मनों में डालता है ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करके आज इस संसार में आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सके। आज हमने मत्ती 5 अध्याय से वचन शुरू किया था। सबसे पहला जो हमने देखा था, आशीषित है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वो परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और पिछली बार जो हमने देखा था, आशीषित है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। और हमने पिछली बार 3 प्रकार के शोक देखे थे, जिसमें पहला था स्वाभाविक शोक, यानी कि जो हमारे प्रियजनों की मृत्यु पे हम जो स्वाभाविक शोक करते हैं उसकी बात की थी। दूसरा था पाप वाला शोक, जिसमें हमें कुछ नहीं मिला, हम उस वजह से शोक करते हैं, हाय मुझे ये ना मिला, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय उसके पास ये है, मुझे मिलना है, मुझे लेना है, मुझे कुछ भी करके ये प्राप्त करना है, वो वाला शोक हमने देखा था। और परमेश्वर का वचन में हमने देखा था कि संसारिक शोक मृत्यु को जन्म देता है। और तीसरा हमने देखा था आत्मिक शोक, अपने पापों के लिए जो हमने परमेश्वर के विरोध में किया है, जो गलतियां हम करते रहते हैं, जो कमियां हम अपने आप में देखते हैं, उसका शोक करना। और इस बारे में हमने पिछली बार तक देखकर वहां पे रोक दिया था। आज जो हम देख रहे हैं, फिर से वापस उसी वचन पे जाएंगे। 2 कोरिन्थियों 7 अध्याय 10 वचन, और परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वरीय शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और दूसरा वचन जो आज हम देखने जा रहे हैं, जिस पर हम आज इन 2 वचनों से 3 बातें सीखने जा रहे हैं, रोमियो 5 अध्याय 1 वचन, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। आज जो हम 3 शब्द पे ध्यान देने वाले हैं, पहला विश्वास क्या है, दूसरा पश्चाताप क्या है, और तीसरा उद्धार क्या है।
आप कहेंगे पास्टर हम इतने साल से विश्वास कर रहे हैं, हमें पता है विश्वास क्या है, हमें पता है पश्चाताप क्या है, हमें पता है उद्धार क्या है। आज सबसे बड़ा जो विश्वास के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, विश्वास अंगीकार करना है, मुंह से बोल देना है, दूसरों शब्दों में सहमत हो जाना है कि ओ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मारा गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु गाड़ा गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मरे हुए में से जी उठा और मैं विश्वासी हूँ। क्योंकि मैंने ये 3 चीजें बोल दी, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु क्रूस पे मेरे पापों के लिए मारा गया, ये विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि गाड़ा गया और मैं विश्वास करता हूँ तीसरे दिन जी उठा। और हम सोचते हैं ऐसे बोल देने से हम विश्वासी हो जाते हैं। क्या विश्वास इतनी छोटी बात है कि मुंह से किसी भी बच्चे से बुलवा लो, किसी भी अविश्वासी से बुलवा लो कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह के क्रूस पे मरने पे विश्वास करता हूँ, उसके क्रूस पे मारे जाने से मेरे पाप क्षमा हुए विश्वास करता हूँ, गाड़े जाने पे विश्वास करता हूँ, तीसरे दिन जी उठने पे विश्वास करता हूँ, और वो विश्वासी बन गया। आज हम सोचते हैं सिर्फ मुंह का अंगीकार विश्वासी बना देता है हमें। मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने यीशु पे विश्वास कर लिया, मैंने बोल दिया मैं विश्वास करता हूं, मैं आज से विश्वासी हो गया। आज परमेश्वर का वचन याकूब 2:19 में कहता है, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराते हैं। आज हम सोचते हैं हमने मूर्ति पूजा छोड़कर बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं मूर्तियों में विश्वास नहीं करता, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि मूर्ति कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और वो उससे डरते भी है। क्या दुष्ट आत्मा उद्धार पाए हुए विश्वास करते, अंगीकार करते हैं एक ही परमेश्वर है, मूर्ति की पूजा भी नहीं करते, क्या वो विश्वासी है? याकूब हमसे सवाल पूछता है, तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, तू कहता है मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, तू कहता है मैं एक परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, क्या तू बड़ा काम करता है? दुष्ट आत्मा भी करते हैं, क्या तू बचाया जाएगा? क्या दुष्ट आत्मा बचाई जाएगी? जवाब है नहीं। तो विश्वास क्या है? कुछ बातों को बोल देना, कुछ बातों के साथ सहमत हो जाना, ये जीवन नहीं बदलता। आज जितने लोगों ने मार्केटिंग में काम किया है, हर रोज आईने के सामने खड़े होकर हमें बुलवाया जाता था, मैं सबसे बेस्ट मार्केटिंग पर्सन हूं, मैं सबसे ज्यादा सेल करने वाला व्यक्ति हूं, मैं सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हूं। 10 बार आईने के सामने बोल दो, और कहीं ऐसा करके सोचते थे हम बेस्ट सेल्समैन बन जाएंगे। आज विश्वास क्या है? क्या हमारा सिर्फ मुंह से अंगीकार करना हमारा जीवन बदलता है? दुष्ट आत्मा भी अंगीकार करते हैं, क्या उनका जीवन बदला? क्या उनकी मंजिल बदली? क्या उनका अंत बदल गया? तो आज क्या अंत बदलता है? जो लोग कभी भी अपने जीवन में यीशु की प्रभुता के आगे झुके बिना सिर्फ मुंह से अंगीकार कर देते हैं, इस प्रकार का विश्वास कोई जीवन नहीं बदलता। आज विश्वास क्या है? विश्वास एक क्विक फिक्स टाइप एक बॉन्ड है जो आपके और यीशु के बीच में आकर आपको यीशु से ऐसा जोड़ देता है कि आप उससे कभी अलग ना। कितनों को पता है क्विक फिक्स से उंगली कितनों की चिपकी? बहुत मुश्किल होता है उसको छुड़ाना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और कई बार नौबत ऑपरेशन तक पहुंच जाती है
क्योंकि वो बॉन्ड बहुत मजबूत है। आज हमारा विश्वास अगर हमें यीशु से चिपके रहने में, अगर यीशु के साथ जुड़े रहने में, अगर यीशु से रोज संगति करने में मजबूर नहीं करता, तो हम कोई विश्वास नहीं कर सकते। हम कोई नहीं कह सकते हम विश्वासी है, हमने मूर्ति पूजा छोड़कर यीशु को प्रभु मान लिया। फर्क इतना है, आप पहले शायद कोई और धार्मिक पुस्तक उठा के कहीं और जाते थे, अभी कोई और धार्मिक पुस्तक उठा के कहीं और आ जाते। इतना ही फर्क पड़ा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। ना आपके विचारों में फर्क आया है, ना आपके बोलने में फर्क आया है, ना आपकी सोच में फर्क आया है, ना आपके चरित्र में फर्क आया है, और ना ही आपके आज व्यवहारों में फर्क आया। और हम कहते हैं हम विश्वासी, मैंने अंगीकार कर लिया, मैंने बोल दिया, मैं विश्वासी हो गया। और हम सोचते हैं सिर्फ इतना बोल देने से प्रभु मुझे स्वर्ग में ले जाएगा, सिर्फ इतना बोल देने से प्रभु मुझे आशीषें देने लगेगा, सिर्फ इतना बोल देने से प्रभु मुझे चंगाइयां देने लगेगा, सिर्फ इतना बोल देने से प्रभु मुझे आत्मिक सामर्थ्य दे देगा, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे देगा। और हम सोचते हैं प्रभु मूर्ख है, सिर्फ बोलने भर से हमारे लिए काम करने लगता है। परमेश्वर विश्वास का जो चिन्ह देखता है वो है आपके जीवन में बदलाव का फल। आइए हम मत्ती 7 अध्याय उसका 20 वचन देखते हैं। आज जितने लोग यीशु मसीह की प्रभुता के सामने झुके बिना यीशु पे विश्वास करते हैं, वो एक ऐसे विश्वास पे पहुंचता है जीवन बदला नहीं है। और जब संसार उनको देखता है, पहले भी ये गालियां बकता था, अभी ज्यादा बकने लगा है और अपने आप को विश्वासी या मसीह कहता है। पहले झूठ बोलता था, आज ज्यादा बोलने लगा है और अपने आप को मसीह कहता है। ऐसे मसीह को संसार और अविश्वासी दोनों घृणा करते हैं। फिर हम सोचते हैं मसीह की वजह से हम उन्हें घृणा कर रहे हैं। मसीह की वजह से आपको कोई घृणा नहीं कर रहा है, आपके ना बदले हुए चरित्र की वजह से लोग आपसे घृणा कर रहे हैं। और क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है। आप कहते हैं पाप से मैंने मन फेर लिया, सुबह से लेकर शाम तक हमारे परिवार वाले हमें पाप करके देखते हैं और वो सोचते हैं कौन से पाप से इसने मन फेरा, कौन से बातों को करना छोड़ दिया। पहले भी आलसी था, अभी ज्यादा आलसी हो गया है। पहले भी कामचोर था, अभी ज्यादा कामचोर हो गया है। पहले ये नहीं करता था, बातें नहीं मानता था, आज भी बातें नहीं मानता। कौन सा वो विश्वासी हो गया? क्या बदलाव आया? और हम बोलते हैं विश्वास कर लो यीशु में, विश्वास कर लो। कैसे विश्वास करेंगे? आज मत्ती 7 अध्याय 20 वचन कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह को प्रभु बोल दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दी, यीशु के पीछे चलने लगा, हे प्रभु करने लगा। परमेश्वर ने कहा जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, सिर्फ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलने के लिए अपनी इच्छा को हर रोज आपको ना कहना पड़ेगा। विश्वासी होने से अपनी इच्छाएं नहीं बदल जाती। आज भी मेरा गाली बनने का मन करता है, आज भी मेरा लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, आज भी मेरा वैसे ही जीवन जीने का मन करता है जैसे पहले था। और मैं सोचूं मैं अपनी इच्छा पूरी करके हे प्रभु करके स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, तो हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो सोचते हैं परमेश्वर बुद्धू है, यीशु को मैंने मान लिया, अंगीकार करने से मुझे स्वर्ग ले जाए। इसका मतलब अगर आज भी हम अपनी इच्छा पे चल रहे हैं, आज भी मनमानी करनी है,
आज भी वही जीवन है जैसा विश्वास में आने से पहले था। हम सिर्फ अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं। शैतान भी जानता है ये झूठ बोल रहा है, स्वर्ग नहीं जाएगा, मेरे साथ ही जाएगा। परमेश्वर भी जानता है, सिर्फ हम सोच रहे हैं हम स्वर्ग जाएंगे। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्यों यीशु कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? क्योंकि वो विश्वास जो यीशु से चिपका रहने वाला था वो उन्होंने किया ही नहीं। संसार में ही भटकते रहे, मार्केटों में ही घूमते रहे, शॉपिंग साइट पे ही घूमते रहे, सोशल मीडिया पे ही घूमते रहे, प्रभु प्रभु करते रहे और स्वर्ग पहुंच गए और सोचा प्रभु स्वर्ग में एंट्री दे देगा। किसको हम बुद्धू बना? उस परमेश्वर को जिसने हमें बुद्धि और समझ दी। आज एक प्रचारक ने कहा, बहुत विश्वासी है जो परमेश्वर के अनुग्रह को चीप, सस्ता समझते। कोई भी जाके अंगीकार कर ले, कोई भी जाके विश्वास कर ले, कोई भी बोलते मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। इतना सस्ता नहीं है प्रभु का अनुग्रह, इतना सस्ता नहीं है विश्वास। जब तक परमेश्वर कहता है कि मैं इसको जानता हूं, तब तक आप और मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगे। और कब प्रभु बोलेगा कि मैं इसको जानता हूं? जब आप दिन और रात अपने जीवन पर उससे चिपके रहोगे। और हमारे में एक कहावत है कि अगर काले के साथ सफेद को बांधते हो, कलर ट्रांसफर नहीं होता लेकिन कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है। काले के साथ अगर सफेद को बांधोगे तो कलर ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन चरित्र बदल जाएगा। और आज हमें वही चरित्र बदलने के लिए यीशु से चिपके रहना है। और अगर विश्वास है तो हमारा चिपकना बहुत आसान। अगर विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, प्रभु यीशु के पास अनुग्रह है, हो नहीं सकता कि हम दोनों कभी अलग हो सके, कोई हमें अलग कर सके। वचन कहता है रोमियो 8 कि मृत्यु तक, प्रधानता है, स्वर्गदूत, कोई कठिनाइयां आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप विश्वास करते हो। ये बॉन्ड, ये चिपकना अटूट है, कोई अलग नहीं कर सकता आपको और मुझे। लेकिन अगर ये नहीं है तो कभी भी अपने आप को धोखे में मत रखिए, आप स्वर्ग जा रहे हैं। बाइबल में पश्चाताप का मतलब दिशा परिवर्तन यानी कि डायरेक्शन बदलना कहा गया है। जहां भी पश्चाताप का उदाहरण दिया गया, बड़े बेटे, छोटे बेटे, पिता ने आकर कहा जा दाख की बाड़ी में जा और दाख की बाड़ी की देखभाल कर। एक बेटे ने ना बोल दिया, वचन कहता है पछता कर वो वापस दाख की बाड़ी में गया। दूसरे बेटे ने हाँ बोला, मन बदला और नहीं गया। हम में से कई जो है वो शायद नाना करके भी पश्चाताप करके स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और कई जो है हाँ हाँ करते भी कुछ ना करके यहीं रह जाने वाले। आप कौन से बेटे हो वो आपको तय करना है। पश्चाताप का मतलब है दिशा परिवर्तन, मन बदलना, सिर्फ ये स्वीकार कर देने के नहीं मैं पापी हूं परमेश्वर, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैंने मान लिया यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर भी मैं पाप करता रहूंगा और परमेश्वर से माफी मांगता रहूंगा, एक दिन स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। पश्चाताप क्या है? दूसरा सवाल,
विश्वास क्या है हमने समझा। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप हमें लगता है प्रभु मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए और मैं आज से विश्वास करता हूं तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और मैंने पश्चाताप कर लिया और मैं प्रभु के साथ नया जीवन प्राप्त कर लूं। क्या पश्चाताप इतनी छोटी बात है कि कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए कह दे प्रभु मैं पापी हूं और प्रभु उसको पश्चाताप मान लेगा? पश्चाताप क्या है? यशाया 55 अध्याय 7 वचन में कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। दो बातें बदलना जरूरी है। पश्चाताप का मतलब आपका और मेरा चाल चलन, आपके और मेरे सोचने का तरीका। अगर चाल चलन नहीं बदला, अगर सोचने का तरीका नहीं बदला, तो आज तक ये मत सोचिए हमने पश्चाताप कर लिया। पहले भी उल्टा सोचते थे, आज भी उल्टा ही सोच रहे हैं। पहले भी उल्टे काम करते थे, आज भी उल्टे काम कर रहे हैं। पहले भी सोचने का तरीका टेढ़ा था, आज भी टेढ़ा है और हम सोचते हैं हमने पश्चाताप कर लिया। वचन कहता है जब तक हम अपनी चाल चलन जो कि संसार की तरह से है नहीं बदलेंगे, मत सोचिए कि परमेश्वर बोलेगा इसने पश्चाताप कर लिया है, मैं इसको हमेशा साथ रखूंगा। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर अंधा प्यार करता है, सिर्फ बोल दूंगा परमेश्वर पापी हूं, नहीं करूंगा आगे से, फिर हर बार करूंगा, फिर मान लूंगा, फिर हर बार करूंगा, फिर मान लूंगा, और प्रभु ऐसे ही करते करते स्वर्ग पहुंचा देगा। आप में से एक वॉलंटियर को मैं यहां बुलाऊं, चपेट मारूं तेज और बोलूं सॉरी, फिर एक जोर से चपेट मारूं, फिर बोलूं सॉरी, फिर एक मारूं, फिर सॉरी, और हर बार हर संडे ये करता रहूं, मुझे नहीं लगता कि आप 2 संडे के बाद दिखोगे। सॉरी तो बोला मैंने, चपेट मारी, सॉरी बोला, फिर चपेट मारी, फिर सॉरी बोला, फिर चपेट मारी, फिर सॉरी बोला। आपको मुझे माफ करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि मेरा चपेट मारना नहीं रुक रहा है, आपको वो सॉरी का कोई मतलब नहीं समझ में आता। परमेश्वर को भी कोई सॉरी का मतलब समझ में नहीं आता, परमेश्वर को भी कोई पश्चाताप का मतलब समझ नहीं आता। अगर हम उसी पाप में लेटे लेटे, उसी गुनाहों में करते करते हर रोज वो गुनाह करते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझ पे दया कर दे, आगे से नहीं करूंगा, फिर नया दिन, फिर वही पाप, फिर नया दिन, फिर पश्चाताप, फिर नया दिन, फिर वही पाप, फिर नया दिन, फिर पश्चाताप। और हम सोचते हैं ऐसे ही चलते चलते हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। क्या परमेश्वर बेवकूफ है? क्या आप बेवकूफ हो जो ऐसा करने दोगे किसी को अपने सामने? कब तक आप सहोगे और कब तक परमेश्वर सहेगा? परमेश्वर दया में धीरा है, दयावंत है, क्रोध करने में धीरा है, लेकिन कभी क्रोध नहीं करता, ये बाइबल नहीं कहता है। आप अगर पाप कर करके चपेट मारते ही जाओगे और सोचोगे पश्चाताप कर करके मैंने सॉरी मांग लिया, परमेश्वर माफ कर देगा, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर कहेगा बहुत हो चुका तेरा पश्चाताप। और आज हम सोचते हैं वही चाल चलन के साथ, वही सोच विचार के साथ, वही टेढ़े चरित्र के साथ हम परमेश्वर के खुश कर लेंगे, परमेश्वर के साथ आशीष पा लेंगे। क्या पाएंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारी वही सोच विचार और वही चरित्रों के साथ परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें वहां ले जाएगा जहां पाप का नामो निशान नहीं है,
अगर हमारा चरित्र वैसे ही पाप से सना हुआ है और आज हम और पाप में ये सोच के कर रहे हैं परमेश्वर तो माफ कर ही देगा, वो तो दयालु है, तो मुझे नहीं लगता हमने अभी तक पश्चाताप को समझा। पश्चाताप का मतलब, अगर मैंने आपको चांटा मारा और सॉरी बोला, इसका मतलब अगली बार मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए, अगली बार मेरा मन पाप की ओर नहीं भागना चाहिए, अगली बार मुझे, जैसे वचन कहता है, लहू बहने तक मुझे पाप को ना कहना सीखना पड़ेगा। और अगर अभी तक हम ये नहीं सीखे, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर माफ कर देगा, तो अभी तक हम पश्चाताप नहीं किया। वचन कहता है अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हम जिस पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं उसको छोड़ना, वो पश्चाताप की निशानी है। और अगर हम छोड़ ही नहीं रहे, वही पाप करते जा रहे हैं और मांगे जा रहे और हम कहते हैं परमेश्वर पश्चाताप तो कर दी, वो पश्चाताप नहीं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा तिमोथी 2:19 वचन, परमेश्वर की बड़ी नींव बनी रहती है। परमेश्वर का फाउंडेशन जो है, आधार जो है, वो हमारे जीवन में बना रहता है और उस पर ये छाप लगी हुई है कि प्रभु अपने को पहचानता है। किसको पहचानता है प्रभु? अपने को, जो उसके है। आज क्या आप नहीं जानते कौन आपका अपना है और कौन परा है? कौन ऐसा बेवकूफ है, इवन छोटा बच्चा भी समझता है मेरा अपना कौन है और मेरा अपना कौन नहीं। क्या तय करता है कि हमारे अपने सच में अपने हैं कि नहीं है? जब संघर्ष और समस्याएं आती है और वो हमारे साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, वो दिखाता है कौन अपना है और कौन अपना नहीं। बहुत से अपने अपने करते हैं, संघर्ष के स्थान पे भाग लेते हैं और कहते हैं हम तो आपको अपने हैं। संघर्ष चला जाता है, फिर वापस आ जाएंगे, ओ हमें तो ये प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हम भागे। क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझते ये हमारे अपने नहीं। आज हर एक विश्वासी जो समस्या के टाइम पे परमेश्वर को छोड़कर भाग ले और कहे परमेश्वर मैं तो दे रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं, क्या परमेश्वर अपनों को नहीं पहचानता? और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, कैसे पता चले कौन परमेश्वर का अपना है? जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा, अपने आप को पाप से दूर रखेगा। आज हमारा जीवन अगर इस वचन के अनुसार, परमेश्वर क्या आपको मुझे अपना कहेगा? क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर जो जो पाप है अपने आप को उससे नफरत करके, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करते हैं? हम में से कौन बेवकूफ है जो साइनाइड की बोतल पड़ी होगी और बोलेगा ला मैं चख लूं? लेकिन हम वही बेवकूफ है जो पाप, जो कि साइनाइड की तरफ है, हमें पता है अगर ये करूंगा तो परमेश्वर नाराज होगा, फिर भी हम उसमें पड़े रहते और सोचते हम नहीं मरेंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। कौन परमेश्वर के अपने? जो अपने आप को पाप से दूर रखना सीखते हैं, गंदगी से, इस संसार की अपने आप को दूर रखना सीखते हैं। सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं अपने आप को झूठ से दूर रखूंगा। सारे डींग मार रहे हैं, मैं अपने आप को डींग मारने से बचाऊंगा। सारे घमंडी हो रहे हैं, मैं अपने आप को घमंडी करने से बचाऊंगा। सारे आज्ञा ना मानने वाले हैं, मैं अपने आप को आज्ञा ना मानने वाले से दूर रखूंगा। ऊपर से
से हम सोचते हैं सारे ही तो कर रहे, परमेश्वर हमको भी माफ कर दे। इस स्वभाव के साथ परमेश्वर कभी आपको अपना या आप अपने आप को परमेश्वर का नहीं कह पाएंगे। जो जिसका होता है उसकी बातें मानता है। वचन कहता है शैतान झूठ का पिता है, पहले से ही झूठ बोलता आया है। इसका मतलब हर झूठ बोलने वाला किससे जुड़ा हुआ है? हम बोल सकते हैं, कितना भी बोल रहे हो, मैं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का। परमेश्वर जानता है। आज आत्मिक शोक के 3 लक्षण होते हैं जो हम देखकर इस मैसेज को खत्म करेंगे। आत्मिक शोक सबसे पहले विनम्रता उत्पन्न करता है। कैरिस बेटा आ गया ना? सॉरी, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे ये नहीं दिलाया, मैं सॉरी हूं तेरे लिए। क्या तुझे इसमें मेरा सॉरी फील हो रहा है? बेटा सॉरी, मेरे से गलती हो गई, अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। क्या इसमें सॉरी फील हो रहा है? बच्चा समझता है सही सॉरी और गलत सॉरी में क्या फर्क है। क्या परमेश्वर नहीं समझता कि हम शोक किस लिए कर रहे हैं? हमारी शोक में आज घमंड से भरे हुए हैं, हमारे अचीवमेंट से भरे। मैं तो परमेश्वर के लिए ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं। और हम कहे परमेश्वर मैं तो सॉरी, मैं तो दुखी हूं, मैं तो शोक करता हूं, मैं तो अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूं। आज हम परमेश्वर को कई बार ऐसे घमंड के साथ बात करते हैं जैसे वो हमारा नौकर है और हम उसके मालिक हैं। सबसे पहले आत्मिक शोक विनम्रता दिखाता है। अगर आपके बोलने में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके व्यवहार में परमेश्वर के प्रति नम्रता नहीं, कभी मत सोचिए कि मैं शोक करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो शब्दों से शोक कर रहा हूं। परमेश्वर को मान लेना चाहिए। परमेश्वर, यहां तक मैं अभी यशाया पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे उपवास प्रार्थना भी ग्रहण नहीं करता, मुझे तुम्हारे बलिदान भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे होम बलि और अन्न बलि से तंग आ गया हूं, मत आओ तुम मेरे मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे वो अन्न बलि, होम बलि, दान, दशमांश देकर परमेश्वर पे उपकार कर रहे हैं। परमेश्वर को लोन दे रहे हैं, परमेश्वर को फेवर कर रहे हैं और परमेश्वर को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर को करना पड़ेगा। मैंने पैसे दिए, मैंने दशमांश दिया, मैंने उपवास प्रार्थना किया, मैंने समर्पण दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। इसीलिए सबसे पहला था धन्य है वो जो मन के दीन है, वही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, वही स्वर्ग के अधिकारी है। आज अगर हम में विनम्रता नहीं है, क्या हमें पता नहीं चलता कि कौन घमंडी है, कौन घमंडी नहीं? कौन घमंड से बात करता है, कौन हमें अपनी उपलब्धियां गिना रहा है और क्यों गिनवा रहा है, क्या हमें नहीं पता चलता? और हम कितने लोग पसंद करते हैं वैसे लोग जो अपनी उपलब्धियां गिनवाते रहते हैं और दूसरों को नीचा करते रहते हैं। किसी को पसंद है?
पसंद करेगा आपको। और फिर भी हमारी उपलब्धियां गिनवाना बंद ही नहीं आता। विश्वासी मिले, अविश्वासी मिले, परमेश्वर मिले, सारों के सामने गाते रहना, मैं तो परमेश्वर के लिए ये कर। किस लिए? क्या परमेश्वर भूल जा रहा है? परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10:6 कहता है वो कभी नहीं भूलता वो सेवा, वो प्रेम जो आपने उसके लिए, उसके भाइयों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए किया। परमेश्वर नहीं भूलता। जब कोई भूल ही नहीं रहा है तो उसके सामने दोहराने की क्या जरूरत है? क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम में अभी भी घमंड बाकी है। मैंने परमेश्वर तेरे लिए कुछ किया। याद दिला रहा हूं तुझे प्रार्थना को उत्तर देना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं मांग रहा हूं। आत्मिक शोक मन से, दिल से उत्पन्न होता है और दूसरे के दिल तक पहुंचता है। जो दिमाग से उत्पन्न होता है ना, वो कहीं नहीं पहुंचता। आप किसी को एक अच्छा सा सॉरी लेटर लिख के जाओ और बोलो, और अगर वो आपसे दिल से नहीं निकला और वो व्यक्ति समझदार है तो उस नकलीपन को देख पाएगा। आज सच्चा शोक पूरे दिल से किया जाता है। जितने भी अपने प्रियजनों को गवाया है, किसने बोला आप रोने लगो? सारे आके बोलते हैं आपको, सिस्टर आपकी की डेथ हो गई, आपको रोना है। कौन बोलता है आपको? कोई नहीं बोलती। कौन बोलता है आपको पश्चाताप करना है, आपने ये पाप किया? जब तक आपके दिल से ना निकले तब तक वो कहे, बोलना, बोलने वाला और कहने वाला सारा बेकार। ये ऐसा है कि मैं जबरदस्ती आपको प्यार करवा रहा हूं। प्यार कर लो प्रभु से, प्यार कर लो प्रभु से। परमेश्वर क्या कहे, पाप मान लो। परमेश्वर क्या कहे, पाप मान लो। आपके मन से ही नहीं आ रहा है। आत्मिक शोक मन से उत्पन्न होता है। जिस मन को पता चलता है मैंने ये पाप कर, मैंने ये गलती करके परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाई है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। आज हम हर एक की चोट की परवाह नहीं करते। रास्ते में कोई जाता हुआ टकरा के गिर गया, हमें कोई परवाह नहीं होती, हम अपने रास्ते चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा उस स्थान पे गिरे, हमें बहुत परवाह होती। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। उसकी चोट मुझे चोट पहुंचाती है, उसका दुख मुझे दुखी करता है, उसका पेन मैं फील कर पाता हूं, क्योंकि हमारे बीच में एक रिश्ता है जो प्यार का है। और जो वो फील करता है वो बिना बोले मैं फील कर लेता हूं। उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे प्यार एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। प्यार हमेशा शब्दों से प्रकट नहीं होता। और आज अगर हम भी परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम वो सारी चीजें छोड़ेंगे जो परमेश्वर को नफरत है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जिससे हम प्यार करते हैं उससे कुछ ना कुछ तो छोड़ते ही है। सुबह से देख लीजिए, किसी के लिए नींद छोड़ी होगी, किसी के लिए बेड छोड़ा होगा, किसी के लिए अपना खाना छोड़ दिया होगा, किसी के कपड़े प्रेस करने के लिए अपने कपड़े छोड़ दिए होंगे। और आज मैं आपको सिखाऊं कि प्यार कैसे किया जाता है। क्यों उसके दुख में आपको दुखी होना है? क्या परमेश्वर को चोट पहुंचती है और आपको महसूस नहीं होती? ऐसा कैसा प्यार है? इसका मतलब अभी तक हमारा दिल ही नहीं जुड़ा परमेश्वर से।
कहते हैं जुड़े हुए, हम कहते हैं जुड़े हुए, परमेश्वर शायद कह देगा मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं। अगर जुड़ा होता तो पता चलता हर बार मैं झूठ बोलता हूं, उसके दिल को चोट लगती है, जैसे आपके दिल को चोट लगती है आपके सामने आपका बच्चा झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने पेरेंट्स खुश होते हैं, मेरे बच्चे ने आज गाली बोली, मेरा बच्चा आज जुआ खेलने गया, मेरे बच्चे ने आज शराब पी, मेरा बच्चा सिगरेट स्मोक कर रहा है। मुझे नहीं पता कितने खुश हो। और अगर आप खुश नहीं हो रहे हो तो कैसे परमेश्वर आपके पाप करने पे, मेरे पाप करने पे खुश होगा, ताली बजाएगा? आज बेटे ने भी ये पाप कर दिया। क्या आज हम दिल से जुड़े हुए हैं परमेश्वर? हर बार परमेश्वर की इच्छा ना पूरी होने पे हमें ऐसा लगेगा कि मेरा लाइफ अधूरा है अगर मैं उससे प्यार करता हूं। आत्मिक शोक हमेशा आशा से भरा होता है कि बदलेगी चीज। अगर मैं सच्चे दिल से शोक करता हूं और मैं ये आशा ना रखूं कि परमेश्वर इसमें बदलाव लाएगा, परमेश्वर या तो मुझे बदलेगा या तो परिस्थिति को बदलेगा, हालातों को बदलेगा, इसको बदलेगा, उसको बदलेगा, तो वो शोक व्यर्थ है। जिस शोक में कोई बदलाव की आशा नहीं है वो शोक सच्चा शोक है ही। आज आपका बच्चा आपके सामने रोए और फिर वही बात करे जिसके लिए उसको आपने पीटा, तो क्या वो रोना आपको सही लगेगा? अगली बार रोएगा हम सीधा कहेंगे मगरमच्छ के आंसू मत बहा, नहीं तो और पीटेगा। आज आशा से भरा होता है शोक। हर बार जब मेरे पिता ने मेरी पिटाई की, जब मैं गलत था, दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन बदली चीज है। मेरे जीवन में नई आशा है कि मैं अपना ध्यान उस गलत चीजों से हटाकर कहीं सही चीजों पे लगा। और तभी पेरेंट्स भी विश्वास करते हैं सच में मेरा बच्चा बदल गया और खुश भी होते हैं। अगली बार पिटाई नहीं करेंगे उस बात के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूं किसी बात के लिए नहीं करेंगे, है ना? गलत बात दूसरी की तो दूसरे के लिए दूसरी पिटाई। आज आत्मिक शोक आशा से भरा होता है, बदलाव की आशा। मैं बदल रहा हूं, चीजें बदलेगी, परमेश्वर परिस्थितियों बदलेगा, परमेश्वर हालातों को बदलेगा, परमेश्वर मेरे परिवार के मनों को बदलेगा। आशा। और ये तीन चीज अगर हमारे शोक में नहीं है तो हमारा शोक हो सकता है नेचुरल स्वाभाविक शोक हो सकता है हमारा शोक सांसारिक शोक हो, लेकिन वो आत्मिक शोक नहीं है। क्योंकि आत्मिक शोक में विनम्रता होती है, आत्मिक शोक दिल से दिल तक पहुंचता है और आत्मिक शोक आशा से भरा होता है। आइए इस समय हम अपने आप को जांचें। तीन बातों को आज हमने देखा है। विश्वास सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, विश्वास वो ग्लू है, वो क्विक फिक्स है जो आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से जोड़ देता है, यीशु मसीह से जोड़ देता है। दूसरा हमने पश्चाताप देखा। पश्चाताप सिर्फ शब्द नहीं है, मैं पापी हूं और प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पश्चाताप है चाल चलन बदलना, सोच विचार बदलना। आत्मिक शोक हमने देखा परमेश्वर जानता है कि कौन परमेश्वर का है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है। आज हम क्या अपने आप को पाप से दूर रखने की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं? क्या आज हम पाप को देखकर उससे जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं, या आज भी उस पाप का आनंद उठाना चाहते हैं, उस पाप करके फायदा उठाना चाहते हैं? आइए हम अपने आप को जांचें और आज हम अपने आप को कहें परमेश्वर
मैं नम्रता के साथ प्रभु, आज जितनी भी बार मैंने तेरे दिल को चोट पहुंचाई, जितनी भी बार मैंने तेरे सामने पाप किया, तेरे विरोध में बातें करी परमेश्वर, जो तू कहता था ना कर वो मैंने किया, जो तू कहता है कर वो मैंने नहीं किया। आज परमेश्वर हर बार जब मैंने तुझे चोट पहुंचाई, आज प्रभु मैं दिल से उसको महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करने का चुनाव करता हूं। आज आत्मिक शोक एक बदलाव की आशा से भरा होता है कि मैं जब सच्चा पश्चाताप कर रहा हूं, सच्चे मन से अपने जीवन को इस पाप से हटा रहा हूं, परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदलेगा, परमेश्वर मेरे हालात बदलेगा, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जो कभी ना भूलता है, कभी ना बदलता है, मेरी परवाह करता है, मुझसे प्यार करता है, वो मेरे पश्चाताप को सुनकर, देखकर मेरे जीवन को, मेरी परिस्थितियों को, मेरे हालातों को, सब कुछ बदल देगा। आज अगर परमेश्वर और उसकी आत्मा आपको अपने गलतियां, अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी कमियां दिखा रहा है और आप सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहते हैं, परमेश्वर मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूं और आज के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए परमेश्वर आज इस पाप को मुझसे हटा परमेश्वर। आज विश्वास करना चाहता हूं परमेश्वर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे चिपका रहूंगा परमेश्वर। और आज प्रभु अपनी गलतियों के लिए मैं दिल से दुखी होना चाहता हूं। आज अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। आज आपका मन तैयार है, परमेश्वर आपके मन को उभार रहा है, बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है इस पाप को छोड़ और बाहर आ जा, मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा जन कहलाएगा। आज जितनों को ये बुलाहट सुनाई दे रही है, आज परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करते हैं और कहे परमेश्वर मुझे वो मन दे जो पूरे दिल से अपनी गलतियों को मानना, छोड़ना और बदलना चाहे परमेश्वर। आज अगर शब्द आपके मनों से बातें कर रहा है और आप भी परमेश्वर को दिल से बात करना चाहते हैं, दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं, दिल से विश्वास करना चाहते हैं, तो इस समय अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर के सामने जिस बात के लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उन बातों को जैसा परमेश्वर मांग रहा है, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उनको समर्पण करने का फैसला आप परमेश्वर के साथ ले सकते हैं। पूरे दिल से आज परमेश्वर के सामने आए। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे तेरे संग में रहता
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आज जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आज अपने अधर्मों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करे और उसकी उपस्थिति में छोड़े और कहे, परमेश्वर मैं जीवन भर इस पाप से, जीवन भर इस अधर्म से, जीवन भर इस गलतियां, इस कमियों से प्रभु दूर रहना चाहता हूँ। आज प्रभु तू मुझे छू, तू मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, तू मेरे जीवन से बात कर परमेश्वर, तू मेरे जीवन को बदल, तू मेरी सोच विचार को बदल प्रभु, तू मेरे चाल चलन को, तू मेरे चरित्र को बदल परमेश्वर। आज मैं तुझसे चिपक कर प्रभु, तुझ पे विश्वास करके प्रभु, तेरी जैसी सोच रखने वाला, तेरे जैसा नजरिया रखने वाला, तेरे जैसा चाल चलन, तेरे जैसा व्यवहार, तेरे जैसा बोल चाल रखने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आज परमेश्वर से बातें करिए, आज परमेश्वर की आवाज आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं। आज परमेश्वर भी आपकी आवाज, आपके दिलों से उठती हुई आवाज सुनना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आइए इस समय परमेश्वर को दिल खोलकर अपने समर्पण को आज परमेश्वर की उपस्थिति में करें। आज बात करें उससे। पास्टर रचना गया लिए और मैं आराधना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कहाँ हम अपने व्यवहारों से, कहाँ हम अपनी सोचों से, कहाँ हम अपने चाल चलन के द्वारा आज पाप कर रहे हैं। क्या हम सुन पाते हैं कलीसिया? वचन कहता है
परमेश्वर के साथ हम मजाक नहीं कर सकते। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आज हम पाप बोकर आशीषों की कामना नहीं कर सकते। आज परमेश्वर से सहायता मांगे। ईश्वरीय शोक को आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे मनों में उत्पन्न करने वाला बने। वो शोक जो उद्धार को लेकर आता है, वो शोक जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। आज अगर अभी तक उस शोक को आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, जिस शोक को यीशु मसीह देखने की इच्छा रखता है, हमारा परमेश्वर देखने की इच्छा रखता है, और हम सभी माता पिता अपने बच्चों की गलत बातों में देखने की इच्छा रखते हैं, आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे वो बेटा बना, परमेश्वर मुझे वो बेटी बना जो पाप को आज तेरी नजर से देख पाए, आज पाप से घृणा तेरी तरह कर पाए। प्रभु जी, आज पाप को छोड़ने का समर्पण से फोटो से सॉरी कह के नहीं, बल्कि अपने चाल चलन को बदल कर, अपने सोचों को बदल कर कि मेरे पिता को नहीं भाता, मैं नहीं करूंगा। आज परमेश्वर को समर्पण देकर, ये समर्पण आपका मेरे प्रति नहीं है, उस परमेश्वर के प्रति है जो कहता है धन्य है जो शोक करेंगे क्योंकि मैं उन्हें शांति दूंगा। आज वो परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, आपको सुरक्षा देना चाहता है, आपके साथ अपने रिश्ते को आज और मजबूत करने की इच्छा रखता है, लेकिन चुनाव वो आपको देता है। वो आशीष देना चाहता है, इसलिए कहता है मैं आशीष दूंगा अगर तुम शोक करोगे, लेकिन चुनाव आपका है। कि आज हम उस गंदगी में पड़े रहना चाहते हैं, सिर्फ धार्मिक किताब बदली है, धार्मिक स्थान बदला है, लेकिन मन अभी तक हमने नहीं बदला। यीशु मसीह ने कहा मन बदलो तो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य की आशीष है, स्वर्ग के राज्य का अनुभव तुम प्राप्त करोगे। यीशु धर्म बदलने, स्थान धार्मिक स्थान बदलने नहीं, धार्मिक किताब बदलने नहीं, बल्कि मन बदलने की बात कहता है। आप क्या चुनाव करते हैं? आप परमेश्वर से बोलिए। इस सच्चे जीवित बताओ, मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक उस जीवन के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, जिसने आपके अनुग्रह से विश्वास का दान पाके उद्धार का अनुभव प्राप्त किया है। पिता, उद्धार भी आपने ही दिया है, अनुग्रह भी आप ही ने दिया, विश्वास का दान भी आप ही ने दिया। पिता, आज हम किस बात में घमंड करें मेरे पिता? सब कुछ हमें आप ही से मिला है पिता। आज हमारे मन को प्रभु अपने तरफ बदलिए पिता परमेश्वर। आज हमारी पसंद नापसंद प्रभु आपकी पसंद नापसंद के अनुसार बदलने वाली बने पिता। आज हमारी सोच प्रभु आज आपके वचन के अनुसार बदले प्रभु, जैसा आपने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले पिता। आज आइए पवित्र आत्मा इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता आज मुझ में और हर एक विश्वासी जो आज इस सभा से जुड़ा है प्रभु, हर एक बेटा बेटी, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन जो जुड़ी है पिता, आज उनके जीवनों में आप कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये काम प्रभु केवल आप कर सकते हैं मेरे पिता। आज आइए पवित्र प्रभु जी की आपकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य मन फिराए, लौट आए कि उसके पाप क्षमा किए जाए और प्रभु की उपस्थिति में उसके जीवन में विश्राम और शांति के दिन आए मेरे पिता। आज हमें से जितनों ने प्रभु मन नहीं फेरा है, जितने आपकी ओर नहीं लौटे हैं बेटा, जितनों ने प्रभु अपनी पापों की क्षमा नहीं प्राप्त की, पवित्र आत्मा आज उन पे कार्य कीजिए मेरे पिता, ताकि हम सिर्फ होठों से आपको प्रभु कहने वाले ना बने, बल्कि आपका वचन जो आज हमने सीखा कि प्रभु आप लोगों को पहचानता है, प्रभु आज आप हमें पहचाने, ये हमारी पहचान हो मेरे पिता, ताकि हमारा धर्म को आज छोड़कर आपकी इच्छा में चल पाए मेरे प्रभु। आज मैं अपने आप और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए इस शोक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से बीएफसी कलीसिया के हर एक जीवन में उत्पन्न होने के लिए विनती करती पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस सारी विनती प्रार्थना हम सभी के उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। ईस्टर पे हमारी सभा 11 बजे से होगी, तो आप हमारे साथ अगले इतवार को सिर्फ अगले इतवार के लिए 11 बजे से जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।